निरसा के कदावर नेता अशोक मंडल आज डुलू महतो के एटक यूनियन में शामिल हो गए। निरसा के गुरुद्वारा भवन परिसर में आयोजित मिलन समारोह में अशोक मंडल ने खुले मंच से इसकी घोषणा की। सांसद डुलू महतो ने माला पहनाकर श्री मंडल का गर्मजोशी से स्वागत किया। अपने भाषण में सांसद श्री महतो ने माफियाओं और निरसा धनबाद की अहित सोचने वालों के खुलेआम चिताया। कहा कि आने वाले दिनों में यदि वे अपनी करतूत से बाज नहीं आए तो वह खदेड़ दिया जाएगा। उन्हें जेल जाने से कोई नहीं डर लगता है। मैं एक ही स्लोगन जानता हूं कि जो डर गया वो मर गया। गरीब मजदूर का बेटा डुलू महतो आपकी हर लड़ाई में आगे रहेगा। उनके इस डायलॉग भरे भाषण ने कार्यकर्ताओं की खूब तालियां बटोरी। लग रहा था यह गठजोड़ निरसा में जरूर कुछ बदलाव लाएगी, लेकिन आम लोगों ने या यूं कहे विपक्ष ने यह सवाल खड़ा किया है कि यह गठजोड़ राजनीतिक बदलाव लाना चाहती है या कुछ और। अपने पूरे भाषण में सांसद डुलू महतो ने एक बार फिर विधायक का नाम नहीं लिया या फिर कहे कि उनके खिलाफ खुलकर कुछ नहीं बोले। लोगों के बीच यह चर्चा का विषय रहा। लोगों ने कहा कि यह तो डुलू जी की विधायक से दोस्ताना संबंध को दर्शाता है। खैर जो भी हो, या तो तय होगी कि मंडल जी पिछले दरवाजे से भाजपा में शामिल होने की पूरी तैयारी कर ली है। भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं, पूरी धनबाद की जनता जानती है। अशोक मंडल जी एक कर्मठ, ईमानदार, जुझारू, संघर्षशील नेता है। इनके नेतृत्व में बहुत बड़े बड़े काम भी हुआ है। आपको पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी के कई बार नेतृत्व कर चुके हैं और फिर प्रभु चाहेंगे फिर इस क्षेत्र का नेतृत्व भी करेंगे। मैं विश्वास के साथ खास करके उपलब्धि बता रहे हैं कि इनके नेतृत्व में रीता वर्मा जी हमारे केंद्रीय मंत्री थी और उसी समय ये यहाँ के जिलाध्यक्ष थे। इनके नेतृत्व में एमपीएल लगा। हमें पूरा विश्वास है कि मन्नू दा, संतो दा, जितने भी हमारे पार्टी के नेता, हमारे गोपाल दा, सारे लोगों के नेतृत्व में विकास कैसे निरसा क्षेत्र में विकास हो, इसके लिए हम लोग काम करेंगे। और अशोक दा आने के बाद पूरी यूनियन और पूरी पार्टी हमारी मजबूत हुई है। और मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ, आने वाला समय निरसा में जो भी कमियां हैं, विकास के क्षेत्र में कौन कौन सा काम हमें करना है, उस काम को हम लोग चिन्हित करेंगे और एक एक काम को करेंगे। मजदूर क्षेत्र है, मजदूरों के साथ बहुत शोषण यहाँ पे होता आ रहा है। यहाँ पे कुछ ट्रेड यूनियन के नाम पर, लाल पार्टी के नाम पर यहाँ पे सिर्फ चंदा उगाही करता है, रंगदारी करता है। लोग अच्छे काम करने जाते हैं तो उसको कैसे रोके, उसको केस में कैसे फंसाए, उसका झूठा केस में कैसे जेल भेजवाए, बस यही मानसिकता है। सरकार बनने के बाद, वर्तमान में भी सरकार बनने के बाद खास करके हमारे क्षेत्र के विधायक जो हैं, उनका क्रियाकलाप से हर लोग वाकिफ हैं। आप लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि अच्छे काम के लिए लोगों ने वोट दिया है। पूरा काम मत कीजिए, जो अच्छे काम कर उसको सहयोग कीजिए अगर इस क्षेत्र का भला चाहते हैं। अरे इनका रग रग में भगवा है, अशोक दा का रग रग में भगवा है, निश्चित बोले तो रग रग में भगवा है। ये तो हम लोग में भगवा है। देखिए वो तो पार्टी तय करेगी, पार्टी निर्णय लेगी कि हमें पार्टी को चुनाव लड़ाएंगे नहीं लड़ाएंगे। मगर हम विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि हमारा पार्टी सशक्त और मजबूती के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। निरसा क्षेत्र में नहीं, पूरे कोयलांचल में जिस प्रकार से सारे लोगों का झुकाव, सारे लोगों का भाजपा के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के प्रति, बाबूलाल मरांडी जी के प्रति जिस तरह से झुकाव बढ़ता जा रहा है, निश्चित तौर पर आने वाला समय विधानसभा चुनाव जब भी हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और अभी बंगाल का चुनाव कल ही रिजल्ट होने वाला है, आप देख लीजिएगा, ऐतिहासिक जीत होगा। इसके लिए आप देखें कि बंगाल में किस तरह से अपराध बढ़ता जा रहा था, क्राइम बढ़ता जा रहा था, बंगाल दूसरे दिशा की ओर बढ़ रहा था। उस दिशा को रोकने के लिए बंगाल की लिए जनता ने निर्णय ले चुका था कि आने वाला समय विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे और मतदान कर चुका है। कल ही रिजल्ट है। प्रभु श्री राम जी की कृपा से कल भारतीय जनता पार्टी की फुल बहुमत से सरकार बनने जा रही है बंगाल में। ये मैं विश्वास के साथ 2 साल हो गए हैं, अभी तो अभी देखे रहे कि निरसा में फ्लाईओवर बन रहा है, एलिवेटेड रोड बन रहा है। नई ट्रेन चिरकुंडा से नहीं, यहाँ पे जो ट्रेन ठहराव हो रहा था उसको हम लोग ठहराव कराएंगे। ये हमारे जितने पार्टी के लीडर है, जितने नेता, सारे लोगों का ये मांग किया। हम लोग एक प्रतिनिधि मंडल अशोक दा के नेतृत्व में रेल मंत्री से फिर मिलेंगे। जिस तरह से धनबाद के लोग गए, वो 7 ट्रेन, नई ट्रेन धनबाद से प्रारंभ हुआ है, चल रही है। अभी मटकुरिया से लेकर
सर हॉस्पिटल तक फ्लाईओवर बन रहा है, गोविंदपुर में फ्लाईओवर बन रहा है, निरसा में फ्लाईओवर बन रहा है, रेडियो स्टेशन बन के तैयार है, पूरा रिंग रोड बनाने का निर्णय धनबाद को लिया है। तो कहीं न कहीं हम विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। उस विकास को देखते हुए कुछ धनबाद के प्रति गलत मानसिकता रखने वाले लोग जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।